नमस्ते, मैं हूं दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। हमारे देश में मैंने ऑब्जर्व किया कि सभी धर्म के बच्चों की धार्मिक परवरिश, शिक्षा और माहौल में बहुत फर्क होता है। सब हिंदू बच्चों की धार्मिक एजुकेशन और परवरिश में एक ऐसी खास और फिनोमिनल बात होती है जिसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता है। इनफैक्ट हमारी इतनी आदत हो चुकी है कि सरप्राइजिंगली हम भी अब नोटिस नहीं करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि उसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए और सभी धर्म के लोगों को वो बात सुननी चाहिए। हिंदू बच्चों का बचपन कैसे गुजरता है आज आपको बताता हूं। जब बचपन में हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में वैसे ही 40-50 मंदिर तो रोज आ जाते हैं। सबके आगे सर झुकाते जाते हैं। अब ये तो पूजा स्थल है सर, हम तो पीपल, बरगद, केला, तुलसी, जल, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, गाय, चूहा, शेर, कुत्ता, बैल, मयूर, हंस, सर्प, वानर, हाथी, समुंदर, तालाब, कुआं, अग्नि, दीपक, अक्षत, भोजन, सब के आगे नमन करते हैं। हम अपने व्हीकल्स की पूजा करते हैं, मशीन्स की पूजा करते हैं, औजारों की पूजा करते हैं, बजाने वाले साजों की, चाक की, हल की, धरती की पूजा करते हैं। हम अपने बुजुर्गों के कदमों में सर झुकाते हैं, उद्यापन करते हैं तो हर बच्चे को भगवान का प्रतीक मान के उसे नमन करते हैं। हम पत्थर के आगे सर झुकाते हैं, तस्वीरों के आगे सर झुकाते हैं, मूर्तियों के आगे, फकीरों के आगे सर झुकाते हैं। राम भी वंदनीय हैं, राम के अनुयायी भी वंदनीय हैं, राम के दुश्मन भी वंदनीय हैं। रावण, पूतना, अहिरावण, दुर्योधन, कंस, सबके मंदिर हैं और हिंदू सबके सामने सर झुकाते हैं। यानी इस सृष्टि में हर वो चीज जिसका इसके पालन या जीवन में योगदान है, हम सबके सामने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। उसे वंदनीय होने का दर्जा देना हमें बचपन से सिखाया गया है सर। अपने से छोटे और अपने दुश्मन को भी नमन करने की प्रथा है हिंदू धर्म में। तो ऐसा हो सकता है कि हम आपकी मस्जिद, मजार, गुरुद्वारे और चर्च के सामने से गुजर जाएं, जहां इबादत होती है, जो इतने लोगों की आस्था का केंद्र है, और वहां सजदा ना करें, सर ना झुकाएं। हिंदू पॉपुलेशन की जीवन शैली का हिस्सा बन गई है यह आदत। आज गुरुद्वारे हों, चर्चेज हों, मस्जिदें हों, हर जगह हिंदू प्रार्थना करने जाते हैं। चाहे वहां जाके जीसस भगवान की जय ही बोलें, चाहे उनके दोस्त उन्हें समझाएं कि जूते मत खोलना, तो बाहर चर्च में नहीं खोलते हैं, चाहे उन्हें यह समझाएं कि लोट मत जाना, भगवान के सामने हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हिंदुओं को आप हर जगह पाएंगे। आप सारे हिंदुओं को गोल्डन टेम्पल में भी देखते हैं, माहिम चर्च में भी देखते हैं और ख्वाजा साहब की दरगाह पे भी देखते हैं। और एक टूरिस्ट की तरह नहीं जाते हैं, वो वहां इबादत करने जाते हैं। तो इसलिए जब भी कभी हिंदुओं की धार्मिक सदनीयत पे कोई सवाल उठता है ना, तो बहुत ही ताज्जुब होता है। पॉलिटिकल हिंदुओं को नहीं होता होगा, धार्मिक हिंदुओं को होता है। बहुत फक्र होता है कि हमने कभी भी अपने पूर्वजों को या अपने दोस्तों को एक दूसरे के दिमाग में नफरत भरते हुए नहीं देखा है। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को यह सिखा रहे हों कि बेटे वो वाला भगवान अच्छा नहीं है और अपना वाला ही भगवान असली भगवान है। हमें तो बस इतना ही समझ में आया हिंदू धर्म में कि मेरे भगवान की जय तो तेरे भगवान की भी जय। मैंने फिर भी दूसरे धर्मों में ये बात सुनी है कि हमारा वाला भगवान ही असली प्रभु है और एकमात्र प्रभु है। लेकिन मैंने कभी भी हिंदुओं को यह डिस्कस करते हुए नहीं सुना है कि सिर्फ गणेश जी भगवान है, जीसस भगवान नहीं है, मोहम्मद साहब भगवान नहीं है, गुरु नानक भगवान नहीं है। ये डिस्कशन कभी भी हिंदू समाज में नहीं होता है। और वो ये क्या सिखाएंगे, वो तो खुद ही ऑफिस से आते जाते हर जगह सजदा करते चलते हैं। और हम जो ये सड़कों पे हर जगह सर झुकाते हुए चलते हैं, तो आज इतने बड़े हो गए, बचपन से आज तक याद नहीं है कि कभी पेरेंट्स ने या टीचर्स ने या हमारे दोस्तों ने हमें ऐसा करने से टोका हो, या कभी भी किसी ने ये सवाल हमारे जहन में घुसाया हो कि यार अपन तो हिंदू है ना,
फिर इनकी चर्चिस के आगे और इनकी मस्जिदों के आगे क्यों सर झुकाते हैं? और अगर कभी कहीं किसी को कोई ऐसा कहता भी होगा या पूछता भी होगा तो यकीन मानिए दूसरे दिन फिर धार्मिक स्थलों के सामने से गुजरता हुआ वो फिर सजदा करता होगा, क्योंकि अब लत पड़ चुकी है, आदत हो गई है। आपने मुंबई में देखा होगा, ट्रेन में जब लोग सफर करते हैं तो जब ट्रेन माहिम के सामने से गुजरती है तो जितने भी महाराष्ट्रियंस बैठे होते हैं ट्रेन में वो सारे ऐसे करते हैं, क्योंकि माहिम में चर्च है। दादर के सामने से गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है सिद्धि विनायक हैं, तो फिर महालक्ष्मी में टेम्पल है, तो फिर लेकिन जब वर्ली के सामने से ट्रेन गुजरती है तो फिर वहां हाजी अली है, तो फिर इतने बरस मैंने भी यही सब कुछ होते हुए देखा, इसलिए मुझे भी लत पड़ गई है। ये जीवन शैली बन चुकी है। अगर किसी भी धर्म के इंसान को मेरी बात आडंबरपूर्ण लग रही हो तो देख लीजिए, सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं ये वीडियो में, सारे हिंदू देख रहे हैं। मगर कभी भी किसी हिंदुओं के घर में मैंने किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं देखी है धर्म से जोड़ने की। बहुत फ्रीडम रहा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग रही है। अगर इस धर्म में किसी भी प्रकार की धार्मिक बंदिश होती तो आपको लगता है मैं ये वीडियो बना पाता? हमारे घर में कभी किसी ने हमें याद रखने को नहीं कहा कि कहां तो सर झुकाना है और कहां नहीं, कहां नहीं। पाबंदी की कोई जगह नहीं है अगर आप हिंदू हैं तो। हम तो हर पूजा स्थल के अंदर भी जा सकते हैं और आपके खुदा के आगे सजदा भी कर सकते हैं। दादाजी को यही करते देखा होगा पापा ने, पापा को यही करते देखा है मैंने, इसलिए सबकी आदत है। हमने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि जो हमारा धर्म फॉलो नहीं करते वो नास्तिक हैं, निंदनीय हैं, नफरत के लायक हैं, कभी नहीं सुना। हमें तो यही समझ में आया कि पीसीओ हो, लैंडलाइन हो, मोबाइल फोन हो, उसका कोई भी मॉडल हो, खुदा तक सिग्नल पहुंचाने का कोई भी यंत्र हो, हमारा तो कॉल लग जाता है साहब, हमारी तो बात हो जाती है उससे। केले के पेड़ से भी, नदी के पानी से भी और यज्ञ की अग्नि से भी मैसेज पहुंच जाता है। जयपुर में जब मैं स्कूल जाया करता था तो यहां एक पुलिया है, ब्रिज, और उस पे गट्टे वाले बाबा की मजार है। सारी जिंदगी पापा को आते जाते उनके सामने सर झुकाते हुए देखा। इनफैक्ट जो भी वहां से गुजरता है वो सर झुकाए बिना नहीं गुजरता है। तो इसलिए जब स्कूल जाते थे तब भी सर झुकाते थे, आते थे तब भी सर झुकाते थे, सब बच्चे यही किया करते थे। ऐसे कई इंसिडेंट्स याद हैं। एक हेट ग्रुप बनाया अभी किसी ने व्हाट्सएप पे रिसेंटली, मुझे भी ऐड कर लिया, प्रो हिंदू ग्रुप। अब वो जब मैसेज डालने लगे तो रियलाइज हुआ कि वो दूसरे धर्मों के बारे में बेहद गंदा बोल रहे हैं। मुझे रियलाइज हुआ कि इसे छोड़ना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर किसी काम में व्यस्त था। जब मैंने दोबारा अपना मोबाइल उठाया तो आप ताजुब करेंगे कि आधे से ज्यादा हिंदू उसे छोड़ चुके थे, वो ग्रुप एग्जिट कर चुके थे। तीन ही तरह के लोग हैं जो धर्म का आशय है उसका रूप ही बदल देते हैं। एक तो वो जो इसे पॉलिटिकल मंसूबों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वो जिनके हाथ में कैमरा और माइक्रोफोन होता है तो उनके लिए, उनकी टीआरपीएस के लिए धर्म ग्रोथ हार्मोन की तरह होता है, और तीसरे वो जो इनके फॉलोअर्स होते हैं जिन्हें खुद अपने अंदर कोई ताकत महसूस नहीं होती, लेकिन किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ के नेतागिरी करके उन्हें यह लगता है कि शायद उन्हें दुनिया में अपनी जगह मिल गई है। ऐसे लोग धर्म को बहुत ताड़ ताड़ करते हैं। हिंदुइज्म खुद को पावरफुल बनाने का इतना स्ट्रांग मीडियम है कि आपको कभी किसी से कोई समस्या या इंफीरियरिटी हो ही नहीं सकती। इसलिए थैंक्स टू आवर जनरेशंस ऑफ हिंदूज, मेरे फोर फादर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ऐसे बड़े होने दिया, हमें इतने फ्रीडम और सौहार्द का माहौल दिया, हमारे सेंसेस में नफरत नहीं डाली। और जिस दिन कभी मेरे धर्म में किसी ने इस सौहार्द और फ्रीडम वाले माहौल से छेड़छाड़ की या मुझे ऐसा इंसान या ऐसा हिंदू बनने से रोका, उस दिन मुझे धर्म पसंद आना बंद हो जाएगा। दुनिया में कोई भी धर्म नफरत से नहीं चल सकता। और जैसे हिंदू धर्म में यह बात इतनी खूबसूरत लगी मुझे, वैसे हर धर्म में कोई ना कोई खूबसूरत बात जरूर है जिसके दम पर वो आज तक चल रहा है और इतने लोगों को ताकत दे रहा है। ऐसी ही खूबसूरत बातों के लिए हर धर्म को मेरा सलाम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
फिर किसी ऐसी मासूम बात को हेलो बोलने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी सेज। नमस्कार।